नमस्कार दोस्तों, वेल्थ स्काई के एक और नए इंटरेस्टिंग वीडियो में आप सभी लोगों का स्वागत है। मेरा नाम है सुधीर और इस वीडियो में हम निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों के बारे में समझने की कोशिश करेंगे। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आज का ट्रेडिंग सेशन यहाँ पे अगर देखा जाए तो एक और ब्रेकडाउन देखने को मिला है यहाँ पे, और 24,200 के नीचे जाके निफ्टी क्लोज हुआ है। ऑलमोस्ट 24,200 के पास क्लोज हुआ है। अब यहाँ पे इम्पॉर्टेंट रहेगा कि आने वाले वीक यानी नेक्स्ट जो वीक है वो काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि उसमें यूएस इलेक्शन की वॉलेटिलिटी रहेगी यहाँ पे। और प्लस हम ऑलरेडी वीक हैं तो हमारे यहाँ पे भी वॉलेटिलिटी यहाँ पे देखने को मिलेगी। तो उसको कैसे हैंडल करना है और मार्केट का क्या, निफ्टी का टारगेट हो सकता है, बैंक निफ्टी का क्या टारगेट हो सकता है, इसको हमें अंडरस्टैंड करना है। कहाँ पे रेजिस्टेंस लेगा, कहाँ पे सपोर्ट लेगा। ठीक है। तो सबसे पहली चीज़ आती है, अगर हम ग्लोबल फ्यूचर्स देखें यहाँ पे, अगर करेंटली आप जाते हो तो ग्लोबल फ्यूचर्स में जो हमें देखने को मिलेगा यहाँ पे, डाउ फ्यूचर करीब 100 पॉइंट ऊपर है और नैस्डैक फ्यूचर भी करीब 54 पॉइंट ऊपर है। डाउ 42,000 के ऊपर कंटिन्यूसली होल्ड कर रहा है। अब एक चीज़ ध्यान में रखना, ये टॉप पे होल्ड कर रहा है, ठीक है ना। और जाहिर सी बात है, इलेक्शन आने वाले हैं तो वहाँ पे वॉलेटिलिटी बढ़ती हुई दिखाई देगी, आइदर डाउन साइड आइदर अप साइड। अब जब भी मार्केट टॉप पे ट्रेड कर रहा होता है तो क्या है, थोड़ी सी डाउन साइड की वॉलेटिलिटी रहती है। तो वही चीज़ हमारा मार्केट यहाँ पे टेकल करने की कोशिश कर रहा है कि अगर यूएस मार्केट में किसी भी रीज़न से फॉल आता है तो हमारा मार्केट हो सकता है और तेज़ी से गिरे। इसीलिए पहले से ही फैक्टर इन होने की कोशिश करी जा रही है। दूसरी चीज़ है यहाँ पे, अगर आप देखोगे तो कंटिन्यूसली एफआईआईज़ कंटिन्यूसली बेच रहे हैं। उनको सिर्फ बेचने से मतलब है, उनको इस चीज़ से कोई मतलब नहीं है कि मार्केट में मतलब क्या लेवल है क्या नहीं है, वो कंटिन्यूसली बेच रहे हो। इस महीने अगर आप देखोगे तो ऑलमोस्ट एक भी दिन उनकी तरफ से यहाँ पे हरा नहीं है। ऑलमोस्ट 97,000 करोड़ की यहाँ पे सेलिंग कर चुके हैं। बट कंपैरिजन में हमने भी करीब करीब 92,000 की यहाँ पे डीआईएस ने बाइंग करी है। बट एक चीज़ ध्यान में रखिएगा यहाँ पे कि ये जो सेलिंग थी ऑलमोस्ट कोविड के टाइम पे आई थी, तब मार्केट 35% गिरा था। बट अगर हम आज का गिरावट के साथ अगर कैलकुलेट करते हैं टॉप से यहाँ से, तो निफ्टी अराउंड 8% के करीब यहाँ पे गिर चुका है। अब देखो, नॉर्मली निफ्टी का जो हेल्दी करेक्शन होता है वो करीब करीब 10 से 12%, 13% पे जाके कंप्लीट हो जाता है। क्योंकि जब वर्स्ट केस सिनेरियो था तब हम 30% गिरे थे। तो जाहिर सी बात है, नॉर्मल अगर यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग या फिर कह सकते हैं रिजल्ट सेशन ख़राब आ रहे हैं, या कुछ भी कह सकते हैं हम कि फंडामेंटली जो मार्केट में ओवर एक्सपेंसिव था मार्केट, उसको कह सकते हैं कूल डाउन होने में जो टाइम पीरियड लग रहा है उसमें करीब करीब 12 से 13% का करेक्शन आ जाता है। तो अगर हम यहाँ से समझें, टॉप से अगर देखें यहाँ से निफ्टी अराउंड 200 डे मूविंग एवरेज तक अगर आता है, जो कि आपका करीब करीब 23,380 है, तो करीब 11% का यहाँ पे एक्सपेक्टेशंस फॉल यहाँ पे दिखाई देता है। तो मेरे को यहाँ पे जो पूरी फीलिंग आ रही है वो ये आ रही है कि निफ्टी 200 डे मूविंग एवरेज के आसपास जाने की कोशिश कर सकता है अगले 1 से 2 महीने में। अब ये इस फ्लो में चला जाएगा, इसके चांसेस मेरे को थोड़े से कम दिख रहे हैं, क्योंकि जब तक 24,000 ब्रेक नहीं करेगा तब तक ये लेवल आएगा नहीं। तो मेरे को लगता है यहाँ से एक थोड़ा सा ये बाउंस बैक पेंडिंग है अराउंड 24,600 तक का। उसके बाद जब दोबारा से सेलिंग आएगी तब हो सकता है ये 23,500 के आसपास आ जाए, 200 डे मूविंग एवरेज, फिर ये इसको टेस्ट कर सकता है। सेम चीज़ बैंक निफ्टी अगर देखोगे तो बैंक निफ्टी के लिए भी एप्लीकेबल होती है, क्योंकि बैंक निफ्टी भी अगर आप देखोगे तो करीब करीब 2022 सितंबर या जुलाई के बाद से इसने 200 डे मूविंग एवरेज के नीचे कभी क्लोज नहीं दिया है। उसके पास आता है, सपोर्ट लेके बाउंस कर जाता है। तो यहाँ पे भी इसका जो 200 डे मूविंग एवरेज है वो अराउंड 49,400 है, जिसको ये टेस्ट करने की कोशिश करेगा। अब क्योंकि आप देख रहे हो कि निफ्टी कंटिन्यूसली गिर रहा है, बैंक निफ्टी धीरे धीरे आ रहा है, क्यों? क्योंकि इसका 200 डे मूविंग एवरेज बहुत पास है। तो क्या है कि निफ्टी को पहले यहाँ पे कह सकते हैं कि सेल ऑफ में ज़्यादा पार्टिसिपेट करना पड़ रहा है, क्योंकि जाहिर सी बात है, जिस तरीके से आपने देखा यहाँ पे जो आपके एफएमसीजी के जो स्टॉक्स हैं उनमें काफ़ी हेल्दी करेक्शन देखने को मिला है। इवन बजाज वगैरह ऑटो सेक्टर में भी काफ़ी अच्छा यहाँ पे करेक्शन देखने को मिला है। तो ये एक अपॉर्चुनिटी है, इस मार्केट को एज अ फियर की तरह मत देखिए, ये आपके लिए एक अपॉर्चुनिटी है। अगर आप स्टॉक्स खरीदना चाहते हैं स्टॉक्स खरीदो, नहीं तो म्यूचुअल फंड्स खरीदो। सबसे बेस्ट है यहाँ पे कि आपको थोड़ा सा अपनी एसआईपी अगर आप कर रहे हो तो थोड़ा-सा लमसम अमाउंट डालना स्टार्ट कर दीजिए, क्योंकि ये जो लेवल्स हैं बार-बार नहीं आते, ये ध्यान में रखना। 10% करेक्शन यहाँ पे बार-बार नहीं मिलता जहाँ पे मार्केट होल्ड कर जाए। अभी तक जो करेक्शन आ रहे थे वो सिर्फ टेम्परेरी 1-2 दिन होता था, मार्केट रिवर्स कर जाता था। यहाँ पे क्या है कि मार्केट होल्ड कर रहा है यहाँ पे लोअर लेवल पे, तो क्या है, आपको थोड़ा-सा अपॉर्चुनिटी मिल रही है इन्वेस्टमेंट करने के लिए, तो थोड़ा-थोड़ा आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हो यहाँ पे, ये ध्यान में रखिएगा।
ठीक है। तो निफ्टी के लिए अगर मैं यहाँ पे एक साइकोलॉजिकल वाइज से यहाँ पे टारगेट अगर आइडेंटिफाई करने की कोशिश करूँ तो मेरे लिए ये 200 डे मूविंग एवरेज है, जो कि अभी नहीं थोड़े दिनों में ये टेस्ट हो सकता है, अगले 10-12 दिन में ये टेस्ट हो सकता है, ये ध्यान में रखना। क्योंकि यहाँ से क्या है कि अगर आप देखोगे तो यहाँ पे क्या है, करीब 3% का फॉल है, जो कि बहुत बड़ी बात नहीं है। अब इसके नीचे जब ट्रेड करना स्टार्ट करेगा तब ज़्यादा प्रॉब्लम है। जब तक इसके ऊपर ट्रेड कर रहा है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि लॉन्ग टर्म ट्रेंड इसी तरीके से रहते हैं। मार्केट चला, क्योंकि इलेक्शन के बाद ऑलरेडी मार्केट काफ़ी ज़्यादा चल चुका था, तो हमारे यहाँ पे थोड़ा सा कह सकते हैं कि यहाँ पे एक वैल्यूएशन वाइज और मार्केट के सेंटीमेंट वाइज दोनों को लेवल किया जा रहा है। और निफ्टी थोड़ा सा आउट परफॉर्म कर रहा था बैंक निफ्टी से, तो लगभग दोनों के रिटर्न्स बराबर करने की कोशिश करी जा रही है। इसीलिए आप देख रहे हो यहाँ पे बैंक निफ्टी में कुछ ज़्यादा फॉल नहीं आ रहा है। बैंक निफ्टी ने फर्स्ट फ्लो में फॉल दिखाया, उसके बाद रिकवरी हुई, फिर यहीं आके सस्टेन हो गया है, ठीक है ना। तो ये चीज़ ध्यान में रखिएगा कि ऐसा कुछ मार्केट में बहुत ज़्यादा नेगेटिव नहीं है। जैसे ही रिजल्ट सेशन ख़त्म होगा मार्केट दोबारा से अपने आप को रिबाउंड करता हुआ दिखाई देगा, क्योंकि यही मार्केट की एक साइकिल है, ठीक है। अगर लेवल वाइज यहाँ पे देखा जाए तो अब आपको किस लेवल पे ध्यान रखना है, तो देखो सिंपल सी चीज़ है। कल का जो ट्रेडिंग सेशन था उस ट्रेडिंग सेशन में ये 24,500 को बिल्कुल नहीं निकाल पाया, तो ये आपके लिए एक रेजिस्टेंस पॉइंट है 24,500। और जो सबसे अच्छा सेलिंग पॉइंट होगा वो आपका होगा अराउंड 24,750। यानी ये जो लेवल्स हैं बेसिकली 24,500 पहला रेजिस्टेंस है, इसके ऊपर निकलोगे तो 24,700 आपका दूसरा रेजिस्टेंस होगा। 24,700 के ऊपर निकलने के चांसेस थोड़े से कम है, क्योंकि मार्केट एक नेगेटिव ट्रेंड की तरफ यहाँ पे कह सकते हैं मूव हुआ है, ठीक है ना। क्योंकि यहाँ पे एक नेगेटिव ट्रेंड फॉर्म हुआ है, तो क्या है कि अगर आप थोड़ा सा यहाँ पे प्राइस एक्शन को फॉर्म करने की कोशिश करोगे तो किस तरीके से प्राइस एक्शन फॉर्म हो रहा है यहाँ पे। एक बार ये खुल जाए तो मैं आपको एक प्राइस एक्शन बना के यहाँ पे दिखा सकता हूँ। तो देखो यहाँ पे क्या है कि अगर आप देखोगे यहाँ पे इसको, ये फर्स्ट लैग ऑफ सेलिंग थी, ठीक है, फिर ये पुल बैक आया है, फिर ये सेकंड लैग सेलिंग, फिर ये पुल बैक, और फिर ये थर्ड लैग सेलिंग, ठीक है ना। तो अभी तक क्या है, प्राइस एक्शन यहाँ पे नेगेटिव बन चुका है, ठीक है। तो जब तक ये 25,000 के ऊपर नहीं निकलेगा तब तक तो ये बिल्कुल पॉजिटिव नहीं है, ठीक है। जब तक 25,000 के नीचे है तब तक ये फुल नेगेटिव है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है कि ये जो स्विंग बना है, ये जो स्विंग है, इसके ऊपर जब तक नहीं निकलेगा तब तक हम इसको कह सकते हैं फर्स्ट स्टेप ऑफ पॉजिटिविटी की भी बात नहीं कर सकते, ठीक है। तो पूरा ये नेगेटिव है। तो ये जो पर्टिकुलर पॉइंट है जो मैंने मार्क किया आपका 24,500 और 600 का जोन, ये रेजिस्टेंस जोन है। इसके ऊपर आपका 24,750 ये स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस जोन है। नीचे का टारगेट आपके लिए ये पेंडिंग है, ठीक है। वहीं अगर हम बैंक निफ्टी की बात करें तो बैंक निफ्टी के लिए सिंपल सी चीज़ है कि बैंक निफ्टी की जो सिचुएशन दिख रही है वो ये है कि एक नया स्विंग लो बनाने की कोशिश ये करेगा, ठीक है ना, ये ध्यान में रखिएगा। और इसके लिए यहाँ पे ये एक नया स्विंग लो बनाएगा। रेजिस्टेंस के तौर पे इसके पास जो रेजिस्टेंस एरिया है वो है 51,600 का, ठीक है। तो इसके आसपास जाता है तो वहाँ से आप दोबारा से इसको शॉर्ट किया जा सकता है, ये ध्यान में रखिएगा, ठीक है। बैंक निफ्टी के लिए भी जो 50,000 है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये भी 200 डे मूविंग एवरेज के आसपास है, तो इस पर भी आप नज़र रख सकते हो। एक चीज़ ध्यान में रखना कि निफ्टी सेलिंग में ज़्यादा पार्टिसिपेट कर रहा है रादर देन बैंक निफ्टी, क्योंकि बैंक निफ्टी क्या है, कह सकते हैं आज इंडसइंड बैंक की वजह से थोड़ा सा बैंकिंग का माहौल ख़राब था, इसकी वजह से कह सकते हैं कि ये गिर गया, ठीक है। हो सकता है कि यहाँ पे आपका बाउंस भी आता हुआ दिखाई दे सकता है, क्योंकि अभी भी ये इस चैनल के अंदर है, ये चीज़ क्लियरली समझ लीजिए, ठीक है। बाकी एनालिसिस परसों करेंगे। अब इसके बाद जाहिर सी बात है दिवाली है, दिवाली की आप थोड़ा सा सेलिब्रेशन की तैयारी करो, क्योंकि मोस्ट प्रॉब्ली जो नेक्स्ट वीक है मैं उसमें बहुत ही कम काम करने वाला हूँ, क्योंकि जाहिर सी बात है दिवाली है तो घर के बहुत सारे काम रहते हैं, उनको थोड़ा सा पूरा करेंगे। आप लोगों को एडवांस में हैप्पी दिवाली। तो नेक्स्ट एनालिसिस हम संडे के दिन कर लेंगे, यहाँ पे कल कुछ लर्निंग वीडियो डाल देंगे, तो जिससे आपको थोड़ा बहुत और अंडरस्टैंडिंग होगी मार्केट की, ठीक है। तो आई होप दोस्तों ये पर्टिकुलर डाटा आपको समझ में आ गया होगा। दोस्तों फिलहाल इस वीडियो में इतना ही है। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आएगा। वीडियो पसंद आता तो लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा, और चैनल को जो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं सुधीर लेके आता रहूँगा हर दिन आपके लिए नए नए वीडियो। इसी के साथ शुक्रिया दोस्तों, जय हिंद।